सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जीन्स में परिवर्तन करने से सिकल सेल्स को मिटाया जा सकता है। ऐसे मेरा सवाल ये है कि जीन्स अगर हम परिवर्तन करेंगे तो क्या उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं। गंजू है, मैं नागपुर में प्रैक्टिसिंग हेमेटोलॉजिस्ट हूँ और इस साल 65वीं हेमेटोलॉजी कॉन्फ्रेंस नागपुर में होने जा रही है, जिसका कि नाम है हेमेटोकॉन 2024। मैं उसका ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। इसमें करीबन 800 डॉक्टर्स के आने की संभावना है, क्योंकि उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और 34 इंटरनेशनल फैकल्टी डॉक्टर्स आ रहे हैं जो कि अपने ज्ञान को यहाँ पर बांटने की कोशिश करेंगे। हम लोग ब्लड कैंसर, सिकल सेल डिजीज़, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, ये सब सब्जेक्ट यहाँ पर डिस्कस होंगे काफ़ी डिटेल में, क्योंकि इसके सब स्पेशलिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। और चूँकि ये हमारे रोज़ की दुनिया के साथ में, रोज़ की ज़िंदगी के साथ में ये चीज़ें काम आती है, इसलिए इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली इस एरिया में जहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ पर सिकल सेल बहुत कॉमन है। इसके लिए हमने स्पेशल सेशन रखा हुआ है करीबन 3 घंटे का, और इसमें सिकल सेल के एक्सपर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड करीबन 7 लोग आ रहे हैं जो डिस्कस करेंगे। एक दिन पहले 7 तारीख को हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसको हम सिकल सेल अवेयरनेस प्रोग्राम कहते हैं। इसे इंडियन मेडिकल एकेडमी में करेंगे, जहाँ पर हमने बच्चों को और सिकल सेल से सफरिंग पॉपुलेशन को बुलाया है ताकि वो वहाँ पर आ सकें, और हम उनके साथ में उनकी बीमारी के बारे में जो भी अवेयरनेस कर सकें वो हम करेंगे। और उनको जो दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं सिकल सेल के, उनसे उनकी बात कराएंगे। उनके साथ में उनके सवाल जवाब होंगे ताकि उनके सारे सवाल, उनके सवालों का जवाब उनको मिल सके। ऐसी हमारी इच्छा है, ताकि वो अपना जीवन सुधार सकें। उनके सुधारने के लिए जो भी वो तरीके बताएं, जो भी दवाइयाँ बताएं, जो भी नए तरीके आ रहे हैं उसको ट्रीट करने के, वो सब उनको मालूम होने चाहिए, ताकि हो सकता है आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक दिन वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे उस इलाज के लिए, और वो इलाज करके उनको हम पूरी तरीके से उस बीमारी से मुक्त कर सकें। सिकल सेल के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट माना गया इस समय वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और ये ट्रांसप्लांट हर एक व्यक्ति को करने की ज़रूरत नहीं होती है। उन्हीं लोगों को किया जाता है जिनको बार बार ब्लड कम हो, बार बार दर्द हो, बार बार तकलीफ होती है, बार बार एडमिट होना पड़ता है, स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनकी दिनचर्या टूट जाती है। ऐसे लोगों को ट्रांसप्लांट करना जरूरी है। मगर जो लोग, जिसको कोई तकलीफ नहीं है, मालूम है कि सिकल सेल डिजीज़ है, मगर साल में एक बार तकलीफ होती है या 2 साल में एक बार तकलीफ होती है, उनको हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि ट्रांसप्लांट करना चाहिए। उनका हम लाइफस्टाइल चेंज करते हैं और उनको हम सही तरीके से बताते हैं कि अगर कोई तकलीफ हो तो उसको कैसे आपने हैंडल करना है। उनको हम कुछ दवाई देते हैं, जब भी उनको दर्द आए घर बैठ के खा सकते हैं। बुखार आए तो क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। सिकल सेल हमेशा पेन नहीं होता उसको, आप देखते हैं सिकल सेल के पेशेंट घूमते रहते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं, मगर कभी कभी तकलीफ होती है, उनको एडमिट होना पड़ता है। तो ऐसा उस दिन क्या घट गया जिसकी वजह से उनको एडमिट होना पड़ता है, ये सब हम उनको समझाते हैं, और उसके लिए आपने क्या करना चाहिए, और वो घटना नहीं चाहिए, वैसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। उसके लिए उनको क्या करें, वो उनको समझाने के बाद में वो समझ जाते हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे पास में जो पेशेंट है वो इतने दूर से आते हैं, जहाँ उनको 5-5 घंटे चलना भी पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है, फिर 5 घंटे की सवारी है, यहाँ पर पहुँचना पड़ता है, यहाँ हमसे मिलके फिर रात, तो यहाँ से जब निकलते हैं रात में कहीं रुकना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग बहुत ही कंसंट्रेट करते हैं, और हम चाहते हैं कि उनको उनकी बीमारी उनके घर पर ही ठीक हो, ताकि उनको ये तकलीफ हो ही ना। वो ट्रिगरिंग फैक्टर हम अगर एलिमिनेट कर सकें, तो जैसे कि अगर 365 दिन में एक दिन तकलीफ हुई, तो ऐसे 364 दिन का 365 क्यों नहीं कर सके? ऐसा उस दिन क्या हो गया? जब हम उनको समझाते हैं उसको कैसे अवॉइड करना है, तो उनको फिर हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो पेशेंट रोज़ एडमिट होते हैं, जिनको रोज़ ब्लड लगता था, आज उनको नहीं लगता। तो ये सब तरीके हैं, इलाज है। प्रॉपर डॉक्टर के पास जाकर हेमेटोलॉजिस्ट जो भी मिलते हैं उनसे मिलकर वो ये अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बाकी रहा ब्लड कैंसर के लिए भी अच्छे से अच्छे इलाज आ चुके हैं। अब हमें कीमोथेरेपी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अब हम इम्यून सिस्टम यूज़ करते हैं। इम्यून आपकी जो बीमारी है उसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडी बनाते हैं। वो एंटीबॉडी जाके स्पेसिफिकली उसी बीमारी को, उसी सेल को डिस्ट्रॉय करेगी। जैसे आपने सुना होगा कि गल्फ वॉर के टाइम में जब वो स्कड मिसाइल बनते थे, तो वो जहाज़ आते थे, स्कड मिसाइल दागे जाते थे, और वही स्पेसिफिकली वही जो जहाज़ है वो टूटता था। तो वैसे ही यहाँ पर है, हमारे पास मिसाइल्स है जिसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहते हैं। उसके ऊपर में एक बॉम्ब यानी ड्रग, उसको टारगेट करके, टाई करके उसको डाला जाता है, ताकि जहाँ जहाँ बीमारी होगी सिर्फ वही डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये हमारा ट्रीटमेंट
ये ट्रीटमेंट पिछले 20 साल से चल रहा है, मगर पिछले 10 साल से कुछ नई ट्रीटमेंट्स आई है जिसमें हम अपना इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम अपनी ही बीमारी को ख़त्म कर सकता है। आप आश्चर्य करेंगे, हमारे शरीर के अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ये डिवाइड होते हैं, इसमें बिलियंस ऑफ डिवीजन होते हैं। क्या आप नहीं समझते कि अगर डिवीजन में कोई डिफेक्ट आ जाए तो कैंसर नहीं प्रोड्यूस होगा? तो इतने डिवीजन होने के बाद भी कैंसर नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको देखता रहता है, वो उसको सर्वेलेंस करता रहता है। जैसे ही वो ख़राब सेल है उसको रिमूव कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो क्या हम उन सेल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते? मगर प्रॉब्लम उन सेल्स का यही है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता ये कैंसर सेल है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें वो गुण डाले जाते हैं, बी सेल के गुण। बी सेल जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है कैंसर सेल को, मगर मार नहीं सकता। टी सेल है वो मार सकता है, मगर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो बी सेल के गुण हम टी सेल में डाल के उसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग करके ये टी सेल उसको वापस देते हैं, तो उसकी बीमारी को ठीक करेंगे। तो ऐसे पेशेंट जिनको बड़े बड़े कैंसर हुए, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, उनको कीमो दी, वापस आया, ट्रांसप्लांट दिया, वापस आया, उसके बाद ये कार्डी सेल दिया गया और वो ठीक हो गए। तो आज ये इस दशक का ये ट्रीटमेंट है और ये एक प्रोटोटाइप है जो कि हर कैंसर के लिए इस्तेमाल हो रहा है और हर कैंसर के लिए ये एंटीबॉडीज़ बन रही है और इन एंटीबॉडीज़ से आप इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो ये प्रोटोटाइप जो हमने सीखा ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्यों? क्योंकि हम मॉलिक्यूलर लेवल में हेमेटोलॉजी को देखते हैं। अब हम उसको ग्रॉस लेवल पे नहीं देखते हैं, अब हम उसको सेल के लेवल पे नहीं देखते हैं, हम उसको मॉलिक्यूलर लेवल पर देखकर उसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं, उसको बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। सर, अभी ये जो 2 दिन का मंजू सर, मेरा आपसे एक सवाल है। बीते 65 वर्षों में ये आपका कार्य चल रहा है। ऐसे में अगर मैं बीते 64 वर्ष की आपसे अगर जानकारी लेना चाहूँ, जिसमें HIV रोग एक ऐसा रोग है जिसका इलाज आज तक नहीं मिल पाया है और सिकल सेल के पेशेंट्स अनुवांशिक है ये कह के उसका भी आज तक कोई मतलब कहना चाहिए कि पर्टिकुलर सेल मिला नहीं है। इसमें अगर आपके संस्था की अगर बात की जाए तो क्या रिसर्च हुए हैं अब तक? देखो, साइंस जो है, साइंस इज एन एवर इवॉल्विंग। सो व्हेन द डिजीज वाज डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, उस समय हमें नहीं पता था कुछ। धीरे धीरे साइंस बढ़ा। आज अगर देखा जाए तो हमारे देश में अगर उस सिकल सेल का ट्रीटमेंट नहीं है, मगर अटेम्प्ट्स है। हमारे देश में नहीं है, बाहर है, क्योंकि जो डिफेक्ट है, वंस यू फाइंड द टारगेट, you know why sickle cell disease is there. Like for example, at the beta 6 position there is a small little mutation. एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा अमाइनो एसिड चेंज हुआ। कहाँ पर? एक जीन कितनी बड़ी होती है? देखो, ये बॉडी है, इट्स मेड अप ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस, वी कैनॉट काउंट देम। अगर आप एक सेल लेंगे, उस सेल का साइज होता है एक पिन के ऊपर में करीबन 80 सेल बैठते हैं। उस सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर होता है क्रोमोसोम, उसके अंदर होता है DNA। What we are studying today, hematology, is at that level, at the DNA level. So the science has tried to find out the cause of the disease, and if you can find the cause of the disease, definitely you can make a treatment, and that's what has happened for one of the सन 2000 में for the first time, जब ये मालूम पड़ा कि एक ब्लड कैंसर जिसको हम क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया कहते हैं, जब उसका DNA डिफेक्ट मालूम पड़ा, BCR-ABL, वो डिफेक्ट तो मालूम था, मगर जब वो समझ में आया, उसके ऊपर में स्टडी हुई, तो उसके लिए उन्होंने बराबर उसकी दवाई बनाई ताकि वो स्पेसिफिकली वो BCR-ABL टारगेट किया जाए। आज सारी भी जितनी भी ट्रीटमेंट है कैंसर्स की, वो सब टारगेट से संबंधित ही है। तो जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, अब आप ब्लड कैंसर देखें, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, वहाँ पे भी आपका टारगेट है, उसके लिए भी टारगेटेड ट्रीटमेंट है। प्रॉब्लम सब ये दवाइयाँ हैं। आज हम हमारे देश में इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, वो काफ़ी प्रिमिटिव स्टेजेस में हमारे लिए। हम अगर वो दवाई अगर हम लाते भी हैं तो वो इतनी एक्सपेंसिव है कि हमारे पेशेंट नहीं ले पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिकल सेल का ट्रीटमेंट नहीं है, आप उसका जीन चेंज कर दो, उसकी जीन एडिट कर दो, जीन बदल दो, तो सिकल सेल ठीक हो जाएगा। थैलेसीमिया, वहाँ आपको पता है डिफेक्ट, वो जीन आप बदल दीजिए, वो ठीक हो। तो जीन एडिटिंग और ये जो CRISPR-Cas टेक्नोलॉजी जो आई, जिसके लिए नोबेल प्राइज 1 साल पहले मिला है, उस टेक्नोलॉजी से आप यू कैन क्विकली डू दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड ट्रीट। सो जितने भी अनुवांशिक डिजीजेज हैं, अगर हमें उसके बारे में मालूम है कि कहाँ पर डिफेक्ट है, तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर ट्रीटमेंट पॉसिबल है, उसके ऊपर एफर्ट्स लगाए जाते हैं। और जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, ये क्लिनिकल ट्रायल्स चलती हैं, और ट्रायल्स में अगर उसका बेनिफिट ज़्यादा है तो ही वो पेशेंट को यूज़ किया जाता है, तभी वो बेड पर आता है, तब तक वो टेबल पर ही, तब तक वो लैब में ही रहता है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट हर साइंस में होती है। और जो हेमेटोलॉजी है वो अब मॉलिक्यूलर लेवल पर है, क्योंकि आज हम ब्लड कैंसर को एक ट्रीटेबल डिजीज समझते हैं, और इसीलिए हमारी जो भी हमारा एम है, वो एम है उसको ट्रीट करना, ताकि ट्रीट करने के लिए
जितना भी गहराई में जा सके उतना गहराई में जाते हैं। आज आपकी जीन सीक्वेंसिंग हो जाती है, आप नागपुर में बैठ के आप जीन सीक्वेंस करा सकते हैं, जो कि पहले अगर 1 करोड़ रुपए भी आपके पास होते या सारी दुनिया की भी दौलत होती नहीं कर सकते थे। आज आप 15-16 हज़ार में आपकी पूरी जीन सीक्वेंस कर लेंगे, आपकी पूरी जीन में कहाँ डिफेक्ट है, कहाँ म्यूटेशन है, टारगेटेबल है नहीं है, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है। ये जब पॉसिबल है तब ट्रीटमेंट भी बन जाती है। आज अगर ट्रीटमेंट कल हो जाएगी, तो इसी भरोसे पर ये साइंस आगे डेवलप होता है। हमें उसका कॉज ढूंढना होता है। एक बार आपको कॉज मालूम पड़ जाए तो आप उसकी ट्रीटमेंट भी ढूंढ लेते हैं। सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जीन्स में परिवर्तन करने से सिकल सेल्स को मिटाया जा सकता है। ऐसे मेरा सवाल ये है कि जीन्स अगर हम परिवर्तन करेंगे तो क्या उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाएगी? नहीं, वो जो स्पेसिफिक जो डिफेक्ट है उसी को दिया जाएगा, उसी डिफेक्ट को चेंज किया जाएगा।